कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भाजपा की जीत को लेकर गिरिराज महाराज की पूजा कर मनौती मांगी। गोवर्धन एक और जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अभी हाल ही में ओपिनियन पोल के रिजल्ट से भी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है, तो वही भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री तीर्थ धामों में जाकर भाजपा की जीत की मनौती मांग रहे हैं। एक और भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी आदि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर भाजपा की जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण रविवार को गोवर्धन पहुंचे और गिरिराज मानसी गंगा मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर भाजपा की जीत की मनौती मांगी और गिरिराज जी का आशीर्वाद लिया। जहां मुकुट मुखारविंद मंदिर सेवायतों ने विधि विधान से मंत्री जी की गिरिराज महाराज की पूजा करवाई, तो वही मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता उन्हें 400 पार करने जा रही है। कलयुग में गिरिराज महाराज और यमुना महारानी साक्षात विराजमान देवता है, इसलिए वह भाजपा की जीत की कामना के साथ गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए गिरिराज महाराज की शरण में आए हैं। इस अवसर पर श्रीजी पीठ मथुरा के मनीष बाबा, मंदिर रिसीवर कपिल चतुर्वेदी, मंदिर प्रबंधक चंद्र विनोद कौशिक, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे। मुझे गोवर्धन गिरिराज दर्शन किए हैं, क्या कहोगे उसको लेकर? द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए, उस जमाने की दो ही चीज ब्रजभूमि में आज साक्षात दर्शन दे रही है, गिरिराज पर्वत और यमुना जी। ये ठाकुर जी ने स्वयं ही भक्तों को जाते वक्त कहा कि गिरिराज जी साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ठाकुर जी ने स्वयं भी गिरिराज को एक रूप से खुद पूजा एक से खुद बुझवाया। जैसे आदरणीय मोदी जी और योगी जी देश और केंद्र में आए हैं, तब से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत रहा है। तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या भी कई गुनी होती जा रही है। इसका कारण है सुविधा और सुरक्षा, जो यहाँ उन्नति हुई है, जो सुविधाएँ मिली हैं श्रद्धालुओं को, इसलिए उनका आना ज़्यादा हो गया। तो पूर्ण सुरक्षा 24 घंटे की जो उन्हें मिली, उसमें आज करोड़ों व्यक्ति प्रति माह परिक्रमा गिरिराज जी करते हैं। मैंने आज यहाँ आके देखा, क्योंकि मैं 2 साल 2.5 साल से नहीं आ पा रहा था। यहाँ के जो रिसीवर हैं, उन्होंने बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन यहाँ कार्य में किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और सभी गिरिराजवासियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये रिसीवर का कपिल जी का इतना सहयोग किया। मंत्री, इस बार 4 जून को रिजल्ट आ रहा है लोकसभा चुनावों का और 1 तारीख को उसका ओपिनियन पोल भी आ चुका है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? इस बार 400 पार या कुछ कम? देखिए, ओपिनियन पोल तो कल आया है जी, लेकिन पूरे विश्व का ओपिनियन पोल और हिंदुस्तान की पूरी जनता का ओपिनियन पोल, ये तो 6 महीने पहले से आ रहा है। पूरे विश्व को ये पता था कि हिंदुस्तान में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पूरे देशवासियों को ये पता था कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी आएगी। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मथुरा में आदरणीय मोदी जी ने पहले ही जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, भारत की जनता से जब कभी भी आदरणीय मोदी जी ने जो अपील की है, वो हमेशा उन्होंने स्वीकार की है। चाहे कोरोना के टाइम पे दीपक जलाने का प्रोग्राम रहा हो, चाहे थाली
ध्वनि का हो, थाली बजाने का हो, सबका पालन किया है। अब के भी जनता ने आदरणीय मोदी जी की अपील का पालन करते हुए मथुरा सीट को लेकर बात करें तो जगह जगह चुनाव के समय पे काफ़ी विरोध हेमा जी का देखा गया, क्या कहोगे उसको लेकर? देखिए, अब हेमा जी का ये तो निश्चित है कि हेमा जी के प्रति लोगों का इतना अब ये सम्मान नहीं था, मैं इसमें, लेकिन चूँकि मोदी जी का चुनाव था, जनता मोदी जी को चुन रही थी, कमल के फूल को चुन रही थी, इसलिए हेमा जी पहले 3.25 लाख से जीती थी। अब के भी हेमा जी उससे ज़्यादा ही जीतेंगी, कम